बार की बात है। दिनेश और सूरज दो दोस्त थे। वो दोनों घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। दिनेश उम्र में सूरज से बड़ा था और एक सभ्य तथा सुलझाऊ व्यक्ति था। उसके विपरीत सूरज एक चंचल प्रवृत्ति का मनमौजी व्यक्ति था। एक बार दोनों घूमते हुए एक गांव की तरफ जा रहे थे। चलते चलते वो लोग एक खेत के पास पहुंच जाते हैं जो कि एकदम से बंजर लग रहा था। वो खेत एकदम अच्छी जगह स्थित था, पर उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर ध्यान नहीं देता है। दोनों का भूख और प्यास से बुरा हाल था, तो उन दोनों ने खेत के बीचों बीच बने हुए एक टूटे फूटे घर से मदद लेने का विचार किया। दोनों उस घर में पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां से एक आदमी बाहर आता है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। वो चारों बहुत ही गरीबी की स्थिति में थे और उन लोगों ने बहुत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो दिनेश ने उन लोगों से कहा, जी नमस्ते। मैं और मेरा दोस्त घूमने निकले थे, परंतु हम दोनों आज भोजन और पानी ज्यादा रखना भूल गए और घूमते घूमते हम इस तरफ आ गए थे। तो हमने इस जमीन पे आपका घर देखा, तो सोचा थोड़ा आपसे मदद ले ली जाए। अवश्य, आप अंदर आइए और भोजन और पानी ग्रहण कीजिए। वो दोनों दोस्त उनके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर भोजन करते हुए वो देखते हैं कि उनका घर तो बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है। तो उन लोगों से रहा नहीं जाता और दिनेश उस व्यक्ति से कहता है, जी माफ कीजिए, मैं देख रहा हूं कि आपका इतना बड़ा खेत है, परंतु आपने इसमें कोई फसल नहीं बोई है और ना ही आपने यहाँ अपने खेत में कोई फलों का वृक्ष लगाया हुआ है। तो आप लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? जी, हम लोगों के पास एक भैंस है। वो बहुत ज्यादा दूध देती है। उस दूध को हम पास के गांव में बेच देते हैं। उसे बेचकर हमें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और बाकी बचे हुए दूध का हम लोग सेवन करते हैं। उनकी बात सुनकर दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी वो व्यक्ति उन दोनों से कहता है, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज हमारे यहाँ रात को रुक सकते हैं। दोनों दोस्त वहीं रुकने का मन बना लेते हैं। सब लोग सोने के लिए जमीन पर ही लेट जाते हैं। उसके बाद रात को जब सारे लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो दिनेश उठता है और साथ में सो रहे सूरज को उठाता है और धीमी आवाज में उसे वहां से चलने को कहता है। जैसे ही वो लोग घर से बाहर आते हैं, दिनेश सूरज को कहता है कि हम इस भैंस को साथ ले जाएंगे और फिर इसे रास्ते में किसी पहाड़ी से गिराकर मार देंगे। सूरज को दिनेश की कही बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि दिनेश जैसा व्यक्ति ऐसा सोच भी कैसे सकता है, परंतु चंचल स्वभाव के कारण वो मान जाता है और उसके बाद दोनों भैंस को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक चट्टान मिलती है और उस चट्टान के पास पहुंचने पर दोनों भैंस को वहां से गिराकर मार डालते हैं और वहां से चले जाते हैं।
यह घटना सूरज के मन में बैठ गई थी, क्योंकि उसे लगा कि हमने एक भले आदमी की भैंस मार डाली है, और वो पश्चाताप से भर गया। सूरज ने अपना चंचल स्वभाव छोड़ दिया और वो दिन रात मेहनत करके एक सफल व्यापारी बन गया। तब उसने सोचा, क्यों न गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए, वहीं जाकर उस भले व्यक्ति की मदद की जाए, उसकी थोड़ी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। वह जैसे ही उस जगह पहुंचता है जहां वह खेत और टूटी हुई झोपड़ी थी, तो उसे वहां जो दिखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। वह बंजर खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था, और जहां वो भैंस बंधी हुई होती थी वहां कई अच्छी नस्ल की गाय और भैंस बंधी हुई थी और अपना चारा चर रही थी। सूरज ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। तो वो जैसे ही वापस जाने का विचार कर रहा होता है, तभी वो पहला वाला आदमी उसे दिखता है। सूरज उस व्यक्ति से कहता है, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ सालों पहले अपने दोस्त के साथ आपके घर आया था और आपने भोजन और पानी से हमारी मदद की थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप और आपके साथी यहाँ आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उसी दिन तो मेरा सारा जीवन बदल गया था। आप लोग तो बिना बताए चले गए थे, परंतु न जाने कैसे मेरी भैंस भी अपना खूंटा तोड़कर चट्टान के पास चली गई और वहां से गिर कर वो मर गई थी। कुछ दिन तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जीने के लिए क्या करें, पर जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे आए। उन पैसों से बीज खरीदकर अपने खेत में बुआई करने लगा। सौभाग्य से मेरे खेत में अच्छी फसल आई, तो उसे बेचकर उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। तो मैं अब आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच में शायद अगर उस दिन हमारी भैंस नहीं मरती तो ये सब न हुआ होता। लेकिन आप ये सब कार्य पहले भी तो कर सकते थे, फिर आप क्यों ये कार्य नहीं करते थे? बिल्कुल कर सकता था, परंतु तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के अच्छी चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है। जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसे गरीब और बेहाल इंसान इस मुकाम पर पहुंच गया। आज सूरज दिनेश को दिल में धन्यवाद करता हुआ उसके निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और उसने अपने दिल से भी भैंस की मौत का अपराध बोध हटाकर बिना पश्चाताप के वापस अपने घर की तरफ लौटने का निर्णय किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।